Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. Class 9, are you ready for the new theorem? Yes. Chapter number 16 में हम एक थ्योरम कर रहे हैं आज पैरेललोग्राम्स के बारे में. सबसे पहले जहन में ले आए कि पैरेललोग्राम्स क्या है. रेक्टेंगल्स को डी शेप कर दें, ऑपोजिट साइड कॉन्करेंट एंड पैरेलल, ठीक हो गया. एंड ऑल एंगल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. वो तमाम डेफिनेशंस उनके सामने अपने सामने ले आइएगा. ऑपोजिट साइड कॉन्करेंट पे ईच एंड एवरीथिंग. यस. सेकंड जो आपने अपने जहन में रखना है कि अगर थ्योरम आपको समझ आ गई तो कंजूसी नहीं करनी है. लाइक 3 लाइक्स ईच स्टूडेंट मुझे रिक्वायर्ड एंड शेयर कीजिएगा. क्लियर हो गया. अब हम आते हैं थ्योरम की तरफ. 8 मार्क्स जिस सीक्वेंस पे जिस तरह मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिस तरह मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपने वैसे ही करना. थ्योरम्स को अगर आपको याद हो, जैसे कि हमने 12 चैप्टर्स के थ्योरम्स किए थे, उसमें भी मैंने आपसे ये कहा था इफ एंड देन कंडीशंस होती है. इफ इज द गिवन एंड देन यू हैव टू प्रूव दैट. और अगर इफ एंड देन कंडीशन नहीं है तो दरमियान में कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा होगा. उस हेल्पिंग वर्ब को ढूंढना है. उससे पहले वाला हिस्सा जो है वो गिवन होगा, उसके बाद वाला हिस्सा जो है हैव टू प्रूव. अब देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है, हमने कैसे लेके चलना है. पैरेललोग्राम हमारे सामने आ चुकी है, हमारे जहन में आ चुकी है. बिस्मिल्लाह करते हैं लेक्चर की तरफ प्लीज. 16.1 is a textbook, chapter number obviously the 16. A statement. 9b is a all board positions है. 9b yes, 8 marks हुई. It's a compulsory. उसमें लिखा होगा proof that parallelogram on the same base and between the same parallel lines are equal. आपने proof खत्म कर देना है. proof that statement हेडिंग दीजिए, पूरे का पूरा यहां से आपने लिख देना. हाफ मार्क्स. पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस. दिस वन इज अ हेल्पिंग. इक्वल इन एरिया, इसका मतलब है आर से पहले दिस वन इज अ गिवन और इक्वल इन एरिया हैव टू प्रूव दैट विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट. अब गिवन में और प्रूफ में क्या करना है. डायग्राम मैंने आपको सामने रख दी है, वो इतना मुश्किल नहीं है. अगर आप खुद स्केच करेंगे, अगर नहीं आ रही तो कमेंट्स कर दें. मैं डायग्राम के लिए एक अलग वीडियो आप लोगों को, तमाम डायग्राम की एक टेक्निक होती है वो मैं आपको बता दूंगा. बहरहाल डायग्राम्स हैं, पैरेललोग्राम्स हैं. 2 पैरेललोग्राम्स, ज्यादा है ना, 3 कर लो 4 कर लो, लेकिन 2 ही प्रूफ कर लें तो इतना ही काफी. 2 पैरेललोग्राम्स अभी फिलहाल इसकी तरफ नहीं आ रहे. अब हम पहले गिवन की तरफ आ रहे हैं. पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन. अब पैरेललोग्राम्स हैं, मैं यहां लिख देता हूं जो चीज है. देखें, 2 पैरेलल ग्राम, बस यही लिखना आपने. 2 पैरेलल लाइन लगा के ऊपर GMS डाल दीजिएगा. 2 है. अब डायग्राम बनाना जरूरी है क्योंकि 2 पैरेललोग्राम तो हैं, लेकिन इसको मेंशन कैसे करना. एक यहां आपने ए, जो मैं आप गौर से देखिएगा. ए वर्टेक्स, इट्स अ बी, दिस वन इज अ सी एंड दिस वन इज अ डी. ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम आपको नजर आ रही है जो कि किस तरफ है, इस तरफ. यस, पैरेललोग्राम ए बी सी डी. सेकंड पैरेललोग्राम ए बी, और यहां ग्रीन में मैंने आपको किया हुआ है, उसका वर्टेक्स ई कर लें और इसका वर्टेक्स एफ कर लें. 2 पैरेललोग्राम हो गई, ए बी सी डी और ए बी ई एफ. बुक में शायद ये एरो नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए और आपके समझने के लिए डायग्राम में भी अहम है. 2 पैरेललोग्राम, दोनों के नाम लिखिएगा, ए बी सी डी. ए B, C, D and
कौन सी होगी दूसरी? ABEF। ABEF क्लियर हो गई? टू पैरेललोग्राम्स ABCD एंड पैरेललोग्राम ABD। चाहे ये पैरेललोग्राम ना लिखें, कोई ऐसा सेंटेंस मिस्टेक नहीं निकलाएगा। नेक्स्ट, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। अब सेम पैरेलल लाइंस और सेम बेस क्या है? ये सेम बेस नजर आ रही है आपको। AB उस पैरेललोग्राम की तरफ से जो टिल्ट जो है राइट की तरफ है, और एक AB जो मेरी तरफ पैरेललोग्राम है उसमें भी AB सेम है। तो सेम बेस विथ सेम बेस AB बिटवीन द पैरेलल लाइंस। अब उसको भी मेंशन कर लें। एक पैरेलल लाइन तो AB हो गया, दूसरा इनमें से कोई से दो वर्टेक्स ले लीजिएगा, वर्टिसेस ले लीजिए, AB DE कर लें विथ पैरेलल AB DE। ये लेना, लाइंस को हम मेंशन कर लेते हैं। ये काम मुकम्मल हो गया हमारा, गिवन हमारे पास मुकम्मल है। क्या हमने करना है? पैरेललोग्राम थी दो, फर्क सिर्फ ये है कि हमने उनको अल्फाबेट दिया, वो आपने मेंशन करना है। जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और दो पैरेललोग्राम्स आ गई, एक रेड और एक ग्रीन। AB सेम बेस और इनके दरमियान पैरेलल लाइंस के बिटवीन है, एल्टीट्यूड सेम है, यानी कि ये एल्टीट्यूड है। आप तसव्वुर करें। प्रूफ क्या करना है? ये दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF। ये लेना, ये हमारे 4 मार्क्स सिक्योर हो गए। कंस्ट्रक्शन इसमें नहीं है, आप खुश हो गए हो ना? 4 मार्क्स कुछ भी नहीं है। हमने स्टेटमेंट भी कहां से ली? क्वेश्चन से ली। गिवन कहां से लिया? स्टेटमेंट से लिया। प्रूफ कहां से लिया? स्टेटमेंट से लिया। डायग्राम्स के लिए हमने एक टेक्निक इस्तेमाल की। बेस हमने सेम रखना है, पैरेलल लाइंस के अंदर है, दो हमने एंगल्स बना, दो पैरेललोग्राम्स शो कर दी, एक रेड के साथ जो टिल्ड है और एक ग्रीन के साथ। क्लियर हो गया? अब हमने प्रूफ जाना है लॉजिक ब्लॉक की तरफ। अगेन 4 मार्क्स इन लॉजिक ब्लॉक। अब इसमें देखें, पैरेललोग्राम्स की तमाम प्रॉपर्टीज में लेके आना बहुत जरूरी है। अब आपने फुली कंसंट्रेट करना है, जो मैं कह रहा हूं आपने उसको गौर से देखना है। नहीं समझ आई इसे रिपीट करना है, बैक करना है, फॉरवर्ड करना है, और फिर भी नहीं समझ आएगा पॉइंट्स को तो फिर आपने कमेंट्स लाजम कीजिएगा। नाउ ABCD फर्स्ट पैरेललोग्राम, ये वाली ग्रीन को आप इग्नोर करें। ABCD है ना एक पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम्स के दो एरिया बना, कौन कौन से? एक तो ABED क्वाड्रिलेटरल कहलाती है, जिसे आप सिंपल 4 साइडेड कहते हैं। इरेगुलर शेप्स हो गई, कौन सी? ABED। और एक ट्रायंगल है विच इज इक्वल टू CBE। तो इनको मैं मेंशन कर रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये एक ट्रायंगल आ गई, फर्स्ट कौन सी? CBE। और एक क्वाड्रिलेटरल आ गई, कौन सी? ABED। यानी कि पैरेललोग्राम के हमने दो पार्ट बना लिए, एक पार्ट ट्रायंगल का और एक पार्ट क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है? अब आ रहे ग्रीन वाली के साइड पे। दूसरी पैरेललोग्राम का भी इसी तरह हशर नशर करेंगे, इसको भी दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे, जिसे हम कहते हैं एरिया एडिशंस एक्सियम। कौन सी है जनाब? ABEF। इसमें एक तो क्वाड्रिलेटरल आ गई ABED इज अ 2, जो कि उसके साथ भी था, और दूसरा एक ट्रायंगल आ गई DAF। इसे हम थर्ड दे देते हैं।
ठीक हो गया। फर्स्ट एरिया इसका हो गया, सेकंड क्वाड्रिलेटरल का हो गया, थर्ड ट्रायंगल का हो गया। अब बी अटेंटिव कि इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कौन सा ऐसा कौन सी ऐसी फिगर है जिन दोनों में कॉमन है। सोचो जरा, मैं मार्कर चेंज करूं। यस, सेकंड ना, यस, ए बी ई डी वो इस पैरेललोग्राम के साथ भी है, ए बी ई डी वो इस पैरेललोग्राम की तरफ से है, एंड दिस वन इज सेड टू बी अ कॉमन एरिया। आपने इसको शेड कर देना, कोई अच्छे सिस्टमैटिकली शेप कीजिए, यानी ना इसे बेचारे को डी शेप कर दे, ये आ गया कॉमन एरिया। अगर इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का ये भी दोनों कॉन्करेंट हो तो इनका एरिया भी सेम होगा, तो रोला ही खत्म हो गया। अब आ जाए हम जरा चले जाते हैं, जरा वो जो पूछना चाह रहा है हम जरा उसको भी पुश कर दें। नाउ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, यहां आप लिखें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पूरे स्पेल नहीं लिखेंगे आप, कौन से, ए बी सी डी, इसके दो पार्ट बना दीजिएगा। कौन से, एक तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल सीबीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीबीई प्लस एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड। इतने स्पेल काफी है इसके लिए, ए बी ई डी, ए बी ई डी, ये दो हमारे पास आ गए। ठीक हो गया, दो हिस्से में तकसीम कर दिया, एक पैरेललोग्राम को टू पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब देखें यहां आपने लिखना है, रीजन क्या है, एरिया एडिशन एक्सियम लिख लें खाली, एडिशन एक्सियम। अब एक्सियम क्या है इसके बारे में हम फिर कहीं बहस करेंगे। ये पहला पार्ट हो गया, इसे नंबर 1 दे दें जनाब, इसे पुश कर दें, इसे नंबर 1 दे दें। अब यही हशर नशर ग्रीन वाली पैरेललोग्राम्स का करना है। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी ई एफ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ इक्वल टू, वो देख लें ए बी और ए डी दोनों में कॉमन है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल्स का भी वही कॉरस्पॉन्डिंग साइड से लीजिए, डी ए एफ, डी ए एफ, डेफ डेफ, और दिस वन इज अ सी बी ई एफ। क्लियर हो गया ये सारा, प्लस कोई एरिया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी। अगर याद रखे अल्फाबेट भूल जाए तो बी फॉर बेड, ठीक है, तो आ बेड, ठीक है। अब आ बेड कॉमन हो गया, यानी कि एक ऐसा बेड है जो दो बंदों के लिए, ठीक है, उसके लिए भी हो गया, उसके लिए आ बेड हो गया, तो आ बेड क्वाड्रिलेटरल कॉमन है दोनों में, इस वाली में भी और इस वाले भी पैरेललोग्राम में, तो लिहाजा इस पे हम बहस नहीं करेंगे। बहस किस पे करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल। पहले हम उसका रीजन लिख लें, वो ही आपने लिखना है, कोई जरूरत नहीं है कुछ और वर्ड इस्तेमाल करने के लिए। एरिया एडिशन एक्सियम, इसे नंबर 2 दे दें, और इसे बेटा माय डियर स्टूडेंट इसे आप स्टेप 1 दे दें। आपको याद रहेगा कि ये स्टेप 1 में सर ने क्या सिखाया था। स्टेप 1 में क्या करना है कि एक पैरेललोग्राम के दो हिस्सों में तकसीम कर देना। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 में क्या करना है, रोला क्या है, पंगा क्या है, करना क्या है। ये एरिया हमें डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा, डिस्टॉर्शंस में नहीं आ रहा इन दोनों ट्रायंगल्स। अब याद रखो बेटा, इन दोनों ट्रायंगल को हम क्रॉसपोंडेंस को हम कॉन्करेंसी में बदलेंगे और हमारे पास कॉन्करेंट एरिया एक्सियम मौजूद है,
और वो करने के बाद मेरा ख्याल है जान छूट जाए। फिलहाल जो मेमोराइजेशंस में जाते हैं और डेफिनेटली अभी तक उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। रेडी, नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे, दो ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल कौन कौन सी, सी बी ई, क्रॉसपोंडेंस, ट्रायंगल, उसी तरह डी ए एफ, वहीं से स्टार्ट करना है आपने, डी ए एफ। अब हमने इस कॉन्करेंसी को, इस कॉरस्पॉन्डेंस को हमने कॉन्करेंसी में बदलना है। तीनों साइड इक्वल कर दें, तीन एंगल इक्वल कर दें, टू साइड्स वन एंगल इक्वल कर दें, वो तमाम आपने 12th चैप्टर में सीख चुके हैं। अब मेरा साथ दीजिएगा, यस स्टार्ट। इस ट्रायंगल में आप देखें जहां मैं एरो बना रहा हूं सी बी, ये बिल्कुल वही है जैसे ये डी ए। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम्स की मैंने पहले कहा था लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, क्या कहा था बोला मैंने, यस इनकी प्रॉपर्टी जरूर ध्यान में ले आए, वो याद है मुझे, इतना जरूर पता है। नाउ सी बी इक्वल टू डी ए, चाहे मेजरमेंट लगा लें, यहां से स्ट्रेट लाइंस कर ले, लेंथ के लिहाज से मिले हैं, मेजरमेंट लिख लें। यहां अपने रीजंस में क्या लिखेंगे, रीजन में बता रहा हूं भाई, रीजन में क्या है, ऑपोजिट साइड ऑफ सेम पैरेललोग्राम, ये लिख लिया। अब ग्रीन वाली रो रही है, वो कह रही है मुझे भी कुछ यूज करें। अब इस साइड पे आ रहे ई बी, अब इसमें मैं डबल एरो लगा रहा हूं, दिस वन ई बी, और इसे किसके एफ ए, ई बी एफ ए, ई बी एफ ए, बी ई कर ले, जैसे मर्जी कर, चलो बी ई कर लेते हैं, लाइन सेगमेंट है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बी ई। तो फिर इस लिहाज से ए एफ कर लें, यहां भी ए एफ लिख लें, ये लाइन सेगमेंट्स आ गया। और यहां फिर ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए सेम, ये पूरे वर्ड्स आपने लिखने हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ सेम पैरेललोग्राम, दो साइड्स हो गई। अब एक एंगल हो गया। अब चूंकि प्रॉपर्टी है कि दोनों पैरेललोग्राम के बिटवीन है, तो ये एंगल जो है ऑब्वियसली इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल ए। मैं मार्कर को चेंज इसलिए कर रहा हूं कि ये साइड्स है और ये एंगल है। यहां आपने क्या लिखना, ओनली अ प्रॉपर्टीज, कुछ ना लिखिएगा। प्रॉपर्टी क्या है, पैरेलल साइड्स हैं दोनों, बीच में इतना लंबा चौड़ा लिखने से प्रॉपर्टीज आ गई। तो फिर क्या हो गया, दो साइड्स एक एंगल आ गई। अब इसको आपने किस में बदलना है, यस कॉन्करेंसी में, यस यस। नाउ ट्रायंगल सी बी ई concurrent to triangle DAF, SAS postulate, यहां तक हम हो। अब क्या करेंगे, अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्करेंसी में आ गई, दोनों ट्रायंगल बराबर हो गई, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि दोनों का एरिया भी एक जैसा होगा, जो हम लोग लेके चलते थे 1 और 3, जो डिफरेंट था, है ना, यस लिखेंगे। Therefore area of triangle CBE equal to area of triangle DAF concurrent area axiom। इसकी डेफिनेशन भी चैप्टर के शुरू में मौजूद है। इक्वल दोनों चीजें इक्वल होगी, 1 2 3 सारे उसके साथ से भी इक्वल हो गए, तो एंगल तो क्या होगा, थ्योरम भी प्रूव हो गया। अब आप देखें कि जो मेमोराइजिंग करनी है वो किस तरह करनी है, इसी तरतीब देखो, यहां सी बी है, इस साइड में डी ए, देख लें, बी ई, इस साइड में क्या है, ए एफ, देख लें,
दरमियान में एंगल किसका है? बी, देख लो बी। दरमियान में एंगल किसका है? ए, बस। और प्रॉमिस बाय गॉड के इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ 2 मिनट की कंसंट्रेशन चाहिए मुझे। Hence proof the theorem आप लिख सकते हैं नीचे, therefore the area of a parallelogram ABCD equal to the area of the parallelogram। यहां आपने पूरी स्टेटमेंट लिख के कैसा लगा? रिजल्ट लाजमी लिखिएगा और रिजल्ट एक दफा फिर वैसे ही लिख दीजिएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। 8 मार्क्स क्योर करें, बहुत से लाइक को ले आइएगा और शेयर कीजिएगा। थम्स अप। अल्लाह हाफिज़।